जबान कट के गिर जाएगी, फिर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं। एक समय हुआ करता था जब भारत में अध्यापकों को मतलब असहाय बताया जाता था। साइकिल से चलते थे, उनको कोई जानता पहचानता नहीं था। लेकिन अब समय बदला है। अब भारत में अध्यापक भी मतलब सेलिब्रिटी हो गए हैं। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से कम नहीं है। उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके भी चाहने वाले हैं, उनकी भी फ़ैन आर्मी है सोशल मीडिया पे हर जगह। मतलब इससे टीचर्स का फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। आज के समय में मतलब अधिकतर टीचर को मतलब ये चाह है, हर टीचर की चाह है कि मतलब हम ऑनलाइन में आएँ और जहाँ मतलब क्लास में 60 लड़कों को पढ़ा रहे हैं एक साथ, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, हमको एक साथ 1000 लाख बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले, हमको भी 10 लोग पहचाने हर चौराहे पे। तो टीचर्स का मतलब इतना रसूख बढ़ गया है कि वो मतलब बड़ी बड़ी मैगजीन्स की कवर पेज पे आने लगे हैं। एक समय हुआ करता था जब मतलब एक आध टीचर ही फेमस रहते थे, मतलब जिनकी किताब चलती थी, जैसे मतलब असी वर्मा सर और मतलब बाकी से बहुत टीचर में फेमस हुआ करते थे। लेकिन अब मतलब हर तीसरा व्यक्ति जो मतलब ऑनलाइन एजुकेटर है वो फेमस है। जैसे मतलब लंबी फेहरिस्त से मतलब अगर यूट्यूब पे चले जाएँ तो मतलब आपको मतलब हज़ारों टीचर मिल जाएंगे, मतलब जिनके लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब उनको आप कुछ बोलेंगे तो फिर उनकी फ़ैन आर्मी आपके पीछे पड़ जाती है। ये मतलब बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा हो, 6 में पढ़ रहा हो, 9 में पढ़ रहा हो, चाहे 12th में पढ़ रहा हो, चाहे 12th के अपर क्लास में पढ़ रहा हो, हर जगह मतलब आपको ऑनलाइन एजुकेटर मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा लोचा तो मतलब उनके लिए है जो मतलब 12th प्लस के टीचर्स हैं, जो मतलब यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। और यूपीएससी की तैयारी करने में बहुत टीचर्स हैं, मतलब इसमें विकास विकृति सर, अवध ओझा सर, मतलब ये लोग फेमस टीचर्स हैं। मतलब तो ये लोग मतलब और फेमस होना अच्छी बात है, लेकिन ये कई बार मतलब नुकसान भी कर देती है, कंट्रोवर्सी भी कर देती है। मतलब अगर सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पे हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। अगर 4 लोग क्लास ले रहे हैं, तो अगर उनकी यूपीएससी की तैयारी करनी है तो बाकी 4 लोग इसलिए देख रहे हैं, मतलब उनको मतलब अपनी आइडियोलॉजी मेंटेन करनी है, उनको बुद्धिजीवी बनना है, उनको ज्ञानी बनना है। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि मतलब टीचर अपना ओपिनियन दे रहा होता है। तो ऐसे कई बार मतलब वाक़ई हो चुके हैं पहले भी कि मतलब जहाँ मतलब टीचर्स के मतलब कुछ कमेंट पास करने के बाद मतलब खूब बवाल हुआ हो। अभी कुछ इसी साल मतलब मार्च अप्रैल मई के महीने में विजन आईएएस का मतलब एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला टीचर थी, वो इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ा रही थी। तो उन्होंने मतलब इस्लाम को मतलब सनातन धर्म को कंपैरिजन किया था। तो उसमें मतलब वो बता रही थी इस्लाम को मतलब बहुत पीसफुल बता रही थी। खैर मतलब सच्चाई तो सबको पता है इस्लाम की, कितना सही है वो रिलीजन। सबसे बड़ा बवाल हुआ था। एक अवध ओझा सर हैं, मतलब वो तो हमेशा वायरल रहते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, मतलब हर जगह उनकी वीडियोस चलती रहती हैं काट छाट के। उनके फ़ैन पेजेस बने हुए हैं। तो उन्होंने मतलब एक बार उसामा बिन लादेन, मतलब जो टेररिस्ट था, मतलब जिसने अमेरिका में हमले किए थे, तो उसको मतलब ग्लोरीफाई कर रहे थे। मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या था क्लास में वो अलग चीज़ है, लेकिन मतलब अगर जो बाकी लोग तो देखेंगे तो उसको तो यही लगेगा भाई इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट टीचर है वो तो जो सर, उनका ये मानना है कि मतलब हम क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं ऐसे बात करके। मतलब और ऐसे मतलब कई मतलब ऐसे शब्द बोलते रहते हैं क्लास में, मतलब जो मतलब काट छाट के फिर चलाए जाते हैं, फिर उससे मतलब अलग उसका बवाल मचता है। मतलब जैसे यूपी में कट्टा चलता है, यूपी के लड़के मतलब तारीख पे जाते हैं, दिल्ली के लड़के टीट पे जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत बातें कहते रहते हैं। मतलब कई बार मोटिवेट भी करते हैं, कई बार मतलब हाइपोथेटिकल बातें भी करते हैं, जो भले उनके रियल लाइफ उनके साथ घटी हुई हो, लेकिन मतलब जैसे जैसे हाइपोथेटिकल मोटिवेशन वो देते हैं, शायद उसको अगर कोई अपनाए तो मतलब पता नहीं किस रास्ते पे जाएगा वो। तो ऐसे विकृति सर हैं, मतलब दृष्टि आईएएस मतलब के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो। मतलब और उन्होंने मतलब अपने हिंदी क्लास में प्रभु श्री राम के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने, एक लेखक हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल,
मतलब उन्होंने रामायण के बारे में कुछ लिखा है, रामचरितमानस के बारे में, तो वहाँ उन्होंने कुछ डेरोगेटरी कमेंट पास किया था। मैं उसको यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा मतलब, क्योंकि वो मेरे को ख़राब लग रहा था। और सर ने भी बोला था मतलब शुरू में कि मतलब ये मेरी जबान कट के गिर जाए जब ये बोल रहा हूँ तो। लेकिन जब सर ने मतलब उस बात को कंप्लीट किया, मैं उसका वीडियो डाल दूंगा बीच में मतलब इसमें कि क्या बोल रहे थे सर। तो बाद में मतलब वो हंस रहे थे, मतलब कि मतलब एंड में लगा, मतलब मैंने वीडियो देखा, वो मेरे को शुरू में लगा मतलब जो 44 सेकंड की वीडियो जो चलाई गई बीच में, तो ऐसा लगा कि मतलब वाकई मतलब वो बहुत डेरोगेटरी बोल रहे हैं वो। फिर मैंने पूरा वीडियो आके देखा मतलब वहाँ पे यूट्यूब पे, तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मतलब सर का मतलब ताना मारने का ही वो था। सर की पहले भी कई वीडियोस वायरल हो चुकी हैं जिसमें मतलब वो मतलब कंट्रोवर्सी बोला करते हैं। खैर सर दावा करते हैं कि मतलब मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, एबीपी का मतलब लीडर रह चुका हूँ। तो खैर उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइडियोलॉजी मतलब जो आदमी बनाता है मतलब आदमी सक्सेसफुल होने के बाद वो ज़्यादा मैटर करती है। सर मतलब एक बार रिजर्वेशन के मतलब पक्षधर हैं और बाकी से कई उनकी वीडियोज़ वायरल होती हैं। तो जिसके पक्ष की होती हैं वो उस अपने पक्ष में मतलब उसको अपने आप को क्वालीफाई करने के लिए उसको चलाता है। क्योंकि विकास जी कटी से अगर आप आईएएस को तैयार कर रहे हैं, मतलब हर साल मतलब 100% सिलेक्शन रेट नहीं होगा कि मतलब सारे के सारे आईएएस वहीं से जाए निकले, मतलब जितने यूपीएससी मतलब सिविल सर्वेंट हो सब वहीं से निकले। लेकिन अगर एक आध भी निकल रहे हैं तो मतलब वो बहुत बड़ी सक्सेस रेट होती है, क्योंकि मतलब तो उनका नाम भी बहुत बड़ा है। शायद अगर हो सके तो आने वाले 10-20 साल बाद में जब वो थोड़ा मतलब आगे निकल चुके हैं तो शायद वो राज्यसभा के मतलब मेंबर वगैरह भी बन जाएँ। तो उनकी जब बातें निकलती हैं तो भाई आती हैं तो भाई हर तरह के रिएक्शन आते हैं। तो इसमें 3 धड़े बन गए मतलब एक मतलब वो था मतलब कि भाई ये गलत है। एक धड़ा ये था कि मतलब कॉन्टेक्स्ट अलग था, ये सर नहीं बोल रहे थे। और एक धड़ा वो था मतलब जो मतलब हमेशा कुंठित मानसिकता में रहते हैं, जो मौका खोजते रहते हैं कि मतलब कब हिंदू धर्म, सनातन धर्म, प्रभु श्री राम मतलब अपमान किया जाए। तो उनके लिए तो भाई बढ़िया मिल रहा था, भाई विकास जी कीर्ति बोल रहे हैं ये तो सही ही बोल रहे होंगे। लेकिन मेरे को भी लगा ये मतलब कि ये गलत था, मतलब सर को ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। मतलब अगर आप किसी लेखक का ओपिनियन दे भी रहे हैं तो एक कहने का तरीका अलग होता है। मतलब वो सर बोल रहे थे, हंस रहे थे, बस उसमें सर ने बोला कि मतलब ऐसे वाल्मीकि जी ने ये नहीं लिखा है, लेकिन वाल्मीकि जी के रामायण में ऐसे बहुत बातें हैं मतलब जिससे फेमिनिस्ट लोग मतलब नाराज़ हो सकते हैं, मतलब राम जी पे सवाल उठाए जा सकते हैं। और मतलब जब सर बात कर रहे थे मतलब तो श्री राम सबके आराध्य हैं, हम लोग के पूरे भारत के आराध्य हैं, मतलब पूरे विश्व के आराध्य हैं वो। तो उन्होंने मतलब प्रभु श्री राम के मतलब जब बात कर रहे थे तो ना श्री लगाया ना राम जी कहा, मतलब वो सीधे राम ले मतलब एक जैसे मतलब होता है ना कि मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति बात कर रहा हूँ, कोई कर रहा हो तो ऐसा सर बात कर रहे थे वो। तो ये भी कई लोग अच्छा नहीं लगा। उसके बाद अंत में उन्होंने वाल्मीकि रामायण भी ताना मारते हुए कहा कि मतलब ऐसे उसमें बहुत मतलब ये चीज़ें हैं कि जिसमें वो हो सकता है। और बाद में हंस रहे थे वो, फिर क्लास पूरा ठाका लगा रहा था। तो इससे मतलब जो एलीट वर्ग है मतलब हिंदुत्व वाला, मतलब जो नया जागरूक हुआ है, मतलब जिसको भी कई नई चीज़ें अभी पता चली हैं कि मतलब उसके धर्म के बारे में कैसे टारगेट किया जाता है, कैसे क्या क्या लोग बोलते हैं। और सत्य भी है, मतलब त्योहारों पे हर अलग अलग ओकेजन पे मतलब हम लोग को ही पाठ पढ़ाया जाता है, रेग्रेसिव प्रोग्रेसिव बाकी पता नहीं क्या क्या ज्ञान दिया जाता है। तो उन लोग को बुरा लगा ये कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा सर को नहीं बोलना चाहिए था। तो उस पर खैर मेरा ओपिनियन ये है कि हमारे धर्म में मतलब बहुत प्रचित जुड़े हुए हैं, मतलब कई ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। जैसा लोगों का मानना है, ये कई बार प्रूफ भी हो चुका है। लोग रामायण को भी बोलते हैं कि वो लंका कांड तक ही है, बाद में उत्तर कांड था वो बाद में लोगों ने अपने मन से जोड़ दिया है। इवन वाल्मीकि रामायण को एडिट किया गया है। तो देखिए हमारा देश मतलब हमारे देश के खिलाफ सिविलाइजेशन वार हुए हैं, मतलब बाहर से राजाएँ आए हैं, मतलब इस्लामी आक्रांता आए हैं और उन्होंने हम पे आक्रमण किया है, हम पे राज किया, हमारी जनता को शोषण किया है। तो मतलब ऐसा भी है कि मतलब अकबर शाहजहाँ इन्होंने ट्रांसलेशन हाउस खुलवाए थे, मतलब रामायण को महाभारत को अपने भाषा में ट्रांसलेट करवाते थे। तो ऐसा 100% ये श्योर है कि मतलब उन्होंने हमारे धर्म पे मतलब आक्रमण करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों के साथ भी अपने तरीके से खिलवाड़ किया होगा। और जो इसको लिखने वाले हैं, जो उसमें ज्ञाता रहे होंगे, उसमें ज्ञानी रहे होंगे, इसके साथ मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ एडिट करवाया ज़रूर होगा। ये सब ये 100% श्योर है। क्योंकि अगर कोई बाहर से आए, अगर हमारे पास जजिया कर लगाता हो, हम हमारे तीर्थ स्थलों पे जाने पर कर लगाता हो, हमको जीने ना देता हो सही से, हमारा धर्म परिवर्तन कराने की तो भरपूर कोशिश करता हो, तो ये 100% रहा होगा कि उसने मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे धर्म ग्रंथों पर जरूर निशाना बनाया होगा। तो अगर उस समय मतलब ये
और आपको सबको पता ही है कि मतलब जो नया लिबरल वर्ग है, कम्युनिस्ट वर्ग है, मतलब हम हिंदू धर्म को हमला करता ही रहता है। उस समय हमें मतलब चाहे कोई भी बड़ा आदमी हो, चाहे कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, उसमें मतलब हमारे धर्म ग्रंथों पे कमेंट करते समय उसको मतलब एक 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 थिन लाइन जो है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। विकास द्विवेदी सर ने जो भी बोला हो, शायद पुरुषोत्तम अग्रवाल ने जो लिखा हो, शायद सही भी हो चाहे गलत भी हो, उसका मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है अपने समय, मतलब अभी यहाँ पे हम अब कोई दे भी नहीं सकता है। ना लिखने वाले जिंदा बचे हैं, ना जिन्होंने मतलब उसको सजो कर रखा है वो उसका जवाब नहीं दे सकते, मतलब कितना सही है कितना गलत है। इसलिए मुझे लगता है कि जब मतलब हम इस पे कोई भी कमेंट करते हैं, रामायण पे, महाभारत पे, चाहे हमारे बाकी जितने भी सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ हो, उस पे जो मतलब मौलिक मतलब है, जिसको लोग मौलिक मानते हैं, वेद व्यास जी की महाभारत, वाल्मीकि जी की रामायण और रामचरितमानस तुलसीदास जी की, उसी पे मतलब कमेंट करें। बाकी मतलब कोई बाहरी आके उसको बोल रहा है, मतलब इसने क्या लिखा है, उसके अपने मतलब अपनी विचारधारा उसने शायद उस पर थोपी हो, तो इस पर मतलब अगर हम बहस ना करें तो भी ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो भाई बेवजह विवाद पड़ेगा, और इससे मतलब चाहे आप कोई भी हो, उसके बाद मतलब विवाद करने के बाद भले आप 4 तरह से दे दें कि ये है, इसमें ये लिखा है, वो लिखा है, हमने यहाँ पढ़ा है, जो इसको मतलब बेवजह विवाद का विषय बना रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन उसके बाद मतलब आपके मतलब चरित्र पे मतलब एक सवाल उठता है, वो मतलब एक मैसेज चला जाता है, चाहे वो लड़का आपसे पढ़ने वाला हो चाहे ना पढ़ने वाला हो, कि भाई देखिए विकास द्विवेदी सर थे, चाहे ये फलाने सर थे, तो उन्होंने ऐसी बात कही थी कभी। और मान लीजिए अभी देखिए नुपुर शर्मा का केस हम लोग सबके सामने है। नुपुर शर्मा ने एक किताब के बारे में सही जो उसमें लिखा था उसको मतलब सही बोला था, मतलब किसी भाषा में लिखी हो लेकिन उसको मतलब अपने भाषा इंग्लिश में उसने सही सही बोला था। उसके बाद देश में क्या हुआ है, उसको सपोर्ट करने वाले लोग कैसे मारे गए, नुपुर शर्मा की जान कैसे खतरे में है, पिछले कई महीनों से मतलब वो अंधेरे की जिंदगी जी रही हैं, सबके सामने है। मतलब अब मान लीजिए कि अगर नुपुर शर्मा सही है, सबको पता है, ये कहीं ना कहीं लिखा है, अगर उसके जान पे खतरा है, तो ये सही बात है कि मतलब जिस मजहब को उसने कोट किया था, मतलब जिस किताब को, उस मजहब को मानने वाले लोग मतलब एक मतलब संकी टाइप के लोग हैं, और जिनका मतलब विचारधारा आइडियोलॉजी पता नहीं क्या है, वो सबको पता, वो निराली है, मतलब उससे ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग पता है कि हम लोग सहिष्णु हैं, लेकिन हमारे धर्म के मतलब हम लोग सुपीरियर हैं, हमको पता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, हमको शुगर कोट नहीं करना चाहिए कि हम सुपीरियर हैं इसलिए ये सब स्वीकार कर रहे हैं। नहीं भाई, गलत है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था सर को, क्योंकि मतलब इसे गलत मैसेज आता है। मतलब मान लीजिए जो ऐसे ही बहुत लोग बैठे हुए हैं जो हमारे धर्म को मतलब मजाक बनाना चाहते हैं, भाई देखो तुम्हारा धर्म तो ये है, तुम्हारे आराध्य तो ये थे। भले उनके धर्म में चाहे उनके शिक्षण में लाखों करोड़ों गलतियाँ हों, मतलब जो 1% मतलब टिकता ना हो हम लोग सामने, लेकिन उसके बावजूद तो ताना मारने चले आएंगे, ब्रेन वॉश करेंगे। सबको पता है कि मतलब एक कन्वर्जन मतलब चल रहा है, रैकेट चल रहा है पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, आदिवासियों को, सिखों को मतलब एक तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब वहाँ 2-4 खास लोग लगे हुए हैं, 2-4 मजहब के लोग लगे हुए हैं इसको कन्वर्ट कराने में। ये सबको पता है कि मतलब कैसे वो मूर्ति पूजा को, सब चीज़ों को खराब बताते हैं, प्रभु श्री राम को गालियाँ देते हैं, प्रभु श्री कृष्ण को गालियाँ देते हैं। जब पता है तो उसके बाद मतलब ऐसे डेरोगेटरी कमेंट पास करना ये उचित नहीं है मेरे लिए, उचित नहीं है किसी के लिए भी। मतलब चाहे कोई भी बात करे, ये रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव सोच की बात नहीं है, मतलब हमारे धर्म की बने रहने की बात है। ये सबको पता है कि हम एक सिविलाइजेशन वार से गुजर रहे हैं, जहाँ पे मतलब हमारे धर्म पे हज़ारों वार हो रहे हैं। इवन विकास द्विवेदी से अगर बोल भी रहे हो कि मतलब मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ, ये वो, लेकिन मतलब उन्होंने नुकसान कर दिया है। उन्होंने जो बोला है उसको मतलब कोट करके, उसको मतलब एडिट करके, काट करके लोग बहुत हज़ारों लाखों लोग चलाएँगे। कई लोग उसको विरोध करने वाले होंगे, कई लोग मतलब उससे फ़ायदा उठाकर मतलब बाकी लोगों को मतलब वो करना चाहेंगे। जब मान लीजिए देखिए विकास द्विवेदी को खुद सोचना चाहिए कि मान लीजिए आपने जो वीडियो जो बोला है, जो भी कमेंट पास किया है, अगर उसको मतलब एक सनकी व्यक्ति जो मतलब लाखों करोड़ हिंदुओं को मतलब कन्वर्ट करा देना चाहता हो, गजवा हिंद चाहता हो, और मतलब बाकी बहुत कुछ चाहता हो, मतलब वो चाहता है कि मतलब भारत एक ईसाई देश बन जाए, चाहे कुछ मुस्लिम राष्ट्र बन जाए भारत, तो वो कैसे एक भोले भाले व्यक्ति को दिखाएगा। वो वहाँ जो गांव में जो भोला भाला व्यक्ति रह रहा है, उस वीडियो को आपके देखने के बाद जब बोलेगा कि ये आईएएस तैयार करते हैं, वो कहेगा कि जो कलेक्टर बन के आता है इस कलेक्टर को वही पढ़ाते हैं ये, तो उसके बाद ये मतलब वो व्यक्ति क्या सोचेगा, भाई हाँ यार हमारे राम तो शायद ऐसे थे। वहाँ मतलब एक वीडियो देखने के बाद मतलब ये होता है, ये नॉर्मल चीज़ है, ये सबको पता है कि मतलब एक वीडियो देखने के बाद अगर कुछ किसी को कुछ बता दिया जाए, मतलब बोले भाई देखिए बहुत मतलब इफेक्टिव आदमी है, ये बोल रहे हैं, बहुत मतलब इन्फ्लुएंशियल आदमी ये बोल रहा है, तो उसके बाद उस व्यक्ति की मतलब विचारधारा बदल जाएगी। तो फिर उसके बाद हमारे धर्म के साथ क्या होगा,
अगर ऐसे मतलब प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव सोच के मतलब बहस के नाम पे शुगर कोट करते जाएंगे, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बताते जाएंगे, फिर मतलब हम ऐसे चर्चाएँ करते जाएंगे, तो फिर हम लोग का नुकसान है। और मुझे लगता है कि मतलब जो लोग इससे गुस्सा थे मतलब वो सही थे, उनकी चिंता की जगह जायज़ है। और मुझे लगता है कि मतलब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितने भी मतलब अभी जो मतलब बड़े बड़े संत हैं, जो मतलब ज्ञानी पुरुष हैं, उनको आगे आना चाहिए। उनको मतलब रामायण महाभारत जो भी है जिसमें मतलब विवाद है, उस उनको मतलब क्लियर स्टैंड होना चाहिए। मतलब अभी भी कई लोग हैं मतलब जो प्रक्षिप्त को कहते हैं हाँ प्रक्षिप्त है, कई लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो मतलब एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए भाई, है क्या क्या नहीं है। तो ये मतलब सबके लिए ठीक रहेगा। खैर विकास विकृति सर के मतलब बहुत बवाल हुआ है। अब लोग उनको डिफेंड करेंगे, कोई लोग उनके खिलाफ रहेंगे, मतलब अलग अलग तरह की बातें होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब ये अगर इस पर चर्चा हो भी रही हो तो मतलब एक 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 तय दायरे के अंदर होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे आप हंसे ना, ताना ना मारें। विकास विकृति से जो वीडियो था मतलब क्लियर था कि इंटेंट था कि वो ताना मार रहे हैं ये। और मतलब वो सीरियस ऑफेंडर हैं। पहले भी कई बार मतलब ऐसे विवाद हो चुके हैं जिसमें मतलब उनको घसीटा गया हो या फिर उन्होंने ऐसा कुछ बोला जिसके कारण उनको घसीटा गया हो। और इवन मतलब यूपीएससी की जो कोचिंग है मतलब खैर एक ब्रांड बन गई है। लोग अच्छा कई लोग ये भी कहते हैं मतलब जो समाज मतलब गुरु का अपमान करता है वो समाज खत्म हो जाता है। तो ऐसा है नहीं। मतलब देखिए आज के समय में गुरु लोग भी मतलब बिजनेसमैन बन चुके हैं। और जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं जिनको मतलब पूरा भारत जानता है, उनका वेल्थ क्या है, मतलब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उनका इन्फ्लुएंस क्या है, सबको पता है। मतलब कितने मतलब वो रसूखदार हैं वो। तो खैर हम लोग इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब गुरु का अपमान कर, गुरु पे बात बहस करेंगे तो अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब गलत बातें हैं। हाँ, गुरु को भी ध्यान देना चाहिए कि मतलब वो अपनी मर्यादा में रहे। वो मतलब उसकी किसी बात से मतलब किसी को नुकसान ना हो। क्योंकि प्रभु सबसे उससे भी ज़्यादा ज्ञानी है। वाल्मीकि जी अगर थे भी तो विकास विकृति अवगत हो जाए मतलब किसी फलान ढिमकाने से बहुत ज्ञानी थे, मेरे से शायद जो भी ज्ञानी थे मतलब वो। तो खैर इस तो चलती रहेंगी। आगे देखना ये है कि आगे अभी और क्या क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।